दिस इज इलस्ट्रेशन 6, चल रहा है रिकॉर्डिंग, दिस इज इलस्ट्रेशन 6, ठीक है, फ्रॉम डिसोल्यूशन बुक डी के गोयल। इलस्ट्रेशन 6 हमारा क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6 क्या कह रहा है, डेट डी एंड आर, दिव्या और रिया दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 1:1, और हमको उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। आप बैलेंस शीट में अगर ध्यान से देखो तो लायबिलिटी साइड हमको सन्ड्री क्रेडिटर, आर लोन, आर मींस रिया का लोन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आर का कैपिटल और डी का कैपिटल दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे एक तो ये देखो आर पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन एक सेकंड पार्टी लायबिलिटी जिसको हम रियलाइजेशन शो नहीं करते हैं, पहले तुमको पता है, ठीक है, कि फर्म पार्टनर ने क्या किया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो हम पार्टनर के लोन को क्या करेंगे, हम पार्टनर के लोन को बुक्स अकाउंट में शो करेंगे नहीं। इन द सेम वे अगर मैं तुमसे बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो हमको दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या है, ये रिलेटिंग लायबिलिटी है। और रिलेटिंग लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज लायबिलिटी विच इज क्रिएटेड ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पे क्रिएट करते हैं, हम डेटर पे क्रिएट करते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम किस पे क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टमेंट पे क्रिएट करते हैं मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो फंड के बैलेंस को क्या करते हैं, घटा देते हैं, कंपनसेट करने के लिए, होता है ना। जैसे प्रोविजन का ट्रीटमेंट होता है, हाँ, कि डेटा से जो नुकसान हुआ हम उस नुकसान को कहाँ से कंपनसेट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। सेम इज द केस विद द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उस डाउनफॉल को कहाँ से कंपनसेट कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट से कंपनसेट कर लेंगे। तो ये हमारी रिलेटिंग लायबिलिटी है। यू नो द ट्रीटमेंट ऑफ द रिलेटिंग लायबिलिटीज, कि हम रिलेटिंग लायबिलिटी को क्या करते हैं, हम रिलेटिंग लायबिलिटीज को सर रियलाइजेशन में शो करते हैं, ठीक है। असेट साइड अगर हम देखें तो बाकी डी और हमको आर का कैपिटल दी, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो हम आराम से समझ लेंगे, ठीक है। अगर हम असेट साइड देखें तो असेट साइड देखो हमको कैश दिख रहा है, डेटर्स दिख रहा है, प्रोविजन दिख रहा है, तुमको डेटर का ट्रीटमेंट पता है, और ये प्रोविजन क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज द रिलेटिंग लायबिलिटी, तो तुमको इसका ट्रीटमेंट पता है, रियलाइजेशन में आ जाएगा। क्रेडिट साइड पे स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, एक हमको और पॉइंट दे दिया क्या, दिव्यास का लोन, डीज लोन, एंड सी डी इज अ पार्टनर and our loan is appearing on the asset side of the balance sheet. If our loan is appearing on the asset side of the balance sheet, इसका मतलब कि फर्म ने दिव्या को लोन दिया है, मैं फर्म हूँ, मान लो दिव्या है, तो फर्म ने क्या, फर्म ने दिव्या को लोन दिया है। रिया का लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, रिया मतलब रिया चक्रवर्ती, है ना याद देखो, रिया का लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे है। अगर रिया का लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे तो फर्म ने रिया से लोन लिया है, ठीक है। और अगर दिव्या का लोन बैलेंस शीट के असेट साइड पे, उसका मतलब फर्म ने दिव्या को लोन दिया है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो सर जो पार्टनर का लोन है, ठीक है, रिया का लोन, तो इसको तो हम अलग से शो करेंगे बैलेंस शीट में, शो रियलाइजेशन में शो करेंगे नहीं, सेकेंड पार्टी लायबिलिटी है। ये तो तूने ट्रीटमेंट करके क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में, हाँ। और जो दिव्या का लोन है, फर्म ने, सर देखो ध्यान से, फर्म ने दिव्या को लोन दिया हुआ है, तो फर्म ने दिव्या से लोन का अमाउंट वापस लेना था, जैसे डेटर जो है वैसे ट्रीटमेंट दिव्या का होगा। ये फर्म ने दिव्या को लोन दिया हुआ है, ठीक है, फर्म ने दिव्या से अपना अमाउंट जो फर्म ने दिया था वो लेना था, और फर्म ने दिव्या को कैपिटल देना था, तो कैपिटल रिफंड करे और लोन अपना वापस ले, लोन नाम का असेट फर्म वापस ले। यहाँ तो ऐसा कर ले, यहाँ तो क्या कहे, यहाँ तो फर्म कहे दिव्या को कि दिव्या जो तुम्हारा लोन है 2000 रुपये का, हमने तुमको कैपिटल तुम्हारा रिफंड करना, तो कैपिटल में से क्या कर लोन के अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे। मतलब फर्म ने 2000 रुपये दिव्या से लेना है और कैपिटल उसको रिफंड करना है, तो यहाँ तो फर्म 2000 ले और कैपिटल रिफंड करे। यहाँ तो फर्म ऐसा कर ले, कहे कि भाई हम क्या करेंगे, ये 2000 का लोन है, हम तुम्हारे कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, जो तुम्हारा कैपिटल देना होगा उसमें से 2000 रुपये घटा के तुम्हें रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो फर्म ये सेकंड ट्रीटमेंट को ऑप्ट करती है। जो पार्टनर का लोन है, मतलब जो फर्म ने दिया हुआ है, ठीक है, उसको कैसे रीपे करती, उसको कैसे एडजस्ट करती है, उसके कैपिटल को घटा के, ठीक है। अब बैलेंस शीट के असेट से डी लोन नाम का असेट घट जाएगा और लायबिलिटी से डी कैपिटल नाम की लायबिलिटी घट जाएगी, बात फिर से बराबर हो गई, विरोध क्लियर है। तो ये तो हमने बैलेंस शीट की स्कैनिंग कर ली, एनालिसिस कर ली, हमको कुछ खतरनाक आइटम दिख रहे थे, जैसे कैसे आपको क्या दिख रहा था, जो मैंने ब्लैक पेन से टिक लगाया, एरो बनाया, रिया का लोन दिख रहा था, तुमको पता है इसको रियलाइजेशन के बाहर शो करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक नई चीज़ थी, तुमको पता है कि ये क्या है, अब तुम जान लो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारी रिलेटिंग लायबिलिटी है, और रिलेटिव लायबिलिटी जो है ट्रीटमेंट तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का करते हो, सेम ट्रीटमेंट तुम क्या करोगे अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का करोगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में तुमने एडमिशन और रिटायरमेंट में बाकायदा पढ़ा हुआ है। एक ऐसा रिजर्व जो क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट घटता है, फंड घटा देते हैं, और इससे पार्टनर्स के कैपिटल पर कोई असर पड़ता नहीं है ना। तो ये भी हो गया हमारा। और हमने असेट साइड देखा, हमको यहाँ पे क्या दिया था, डी का लोन, ये असेट था,
ठीक है। तो फर्म इसको रीपे कैसे करेगी, पार्टनर के कैपिटल से घटा के, मतलब डी लोन नाम का एसेट घट जाएगा, पार्टनर डी कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी डिसोल्यूशन टाइम पे। मतलब ये आइटम भी हमारे रियलाइजेशन में आएगा नहीं। कैसे एडजस्ट हो रहा है तुम देख लो, इसका डुअल इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, डी लोन नाम का एसेट घट जा रहा है और डी कैपिटल नाम की लायबिलिटी घट जा रही है, इसका दोनों इफेक्ट वहीं पड़ गया ना, इसलिए ये भी रियलाइजेशन में आएगा नहीं। आगे हमको कुछ पॉइंट दिया है, बोला वी आर हैविंग क्रेडिटर वर्थ ऑफ हाउ मच 60,000, बिजनेस का टोटल क्रेडिटर कितना है 60,000 रुपीज़ के थे। अब ये इन्फॉर्मेशन बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई थी और ये उसका सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन है। हमारे पास 60,000 रुपये के टोटल क्रेडिट थे, बोल रहा है क्रेडिटर क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर प्लांट एंड मशीनरी को 10% डिस्काउंट पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 39,000 का 10% कितना हुआ 3,900, तो 39,000 का प्लांट और मशीनरी था, मैंने इसमें 3,900 घटा दिया, आया कितना हमारा सर 35,100, इतना ही आएगा ना, 0 8 इतना ही आएगा। तो बोल रहा है कि क्रेडिटर एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी 10% डिस्काउंट, मीन दे आर एक्सेप्टिंग प्लांट मशीन फॉर रुपीज 35,100, है ना। तो 60,000 के क्रेडिटर थे, 60,000 के क्रेडिटर ने क्या किया 35,100 पे प्लांट एंड मशीनरी ले ली, तो बचे कितने के क्रेडिटर 0,095 to 25,900, है ना जी। मैंने यहाँ पे सॉरी 24,900 बचे हमारे पास कितने क्रेडिटर 24,900 के। तो जो हमारे पास 24,900 का क्रेडिटर बताइए, वही क्वेश्चन बोल रहा है दैट द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है देखो है ना, देखो क्या बोल रहा है दैट द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट डिस्काउंट 10% एंड द बैलेंस इन कैश, एंड द बैलेंस इन कैश मीन जो बचे हुए क्रेडिटर हैं 24,900 के, इनको हम क्या कर रहे हैं कैश में पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है रिया लोन का पेमेंट कैसे करना, 5% 500 रुपये के इंटरेस्ट के साथ करना है, तो इसके ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो रिया का लोन जो है तुमको तो पहले से क्लियर है कि रिया का लोन क्योंकि पार्टनर का लोन इसलिए रियलाइजेशन में शो होगा नहीं, हम इसको अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट बना के शो करेंगे। लेकिन ये जो फर्म को 500 रुपये का इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है, अब इसका ट्रीटमेंट देखो, तो मैं इसका इफेक्ट तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्म जब 500 के इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो जनरली एंट्री क्या होती है, अगर ये कंडीशन डिसोल्यूशन का नहीं होती तो एंट्री क्या होती, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म ने पेमेंट करना पार्टनर को, तो फर्म ने पेमेंट जब पार्टनर करना कैसे करेगी, उसके कैपिटल को बढ़ा के करेगी, इसमें इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देना होता है और इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस उसको हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। नो डाउट ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होती है जनरल कंडीशन में, जनरल कंडीशन एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे हो सकती थी, लेकिन दिस इज द कंडीशन डिसोल्यूशन। फर्म अपने सारे अकाउंट के बैलेंस को क्या कर रही है, जीरो कर रही है। अगर उस सिचुएशन में फर्म ने क्या किया, अगर फर्म ने क्या किया है, ठीक है, अगर उस सिचुएशन में फर्म ने क्या किया, अगर उस सिचुएशन में फर्म ने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया तो इंटरेस्ट विल स्टार्ट शोइंग द डेबिट बैलेंस, और डिसोल्यूशन के टाइम पे हमको सारे अकाउंट के इफेक्ट को जीरो करना होता है। अगर हमने ये एंट्री पास की तो एंट्री गलत हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस शो करने लग जाएगा, तो इसको जीरो कैसे करेंगे। दिस मीन रीजन इंटरेस्ट और पास इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस एंट्री फॉर मेकिंग पेमेंट इंटरेस्ट, हम क्या करेंगे, फर्म ने इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, फर्म को नुकसान था, क्योंकि फर्म को नुकसान था इसलिए हमने क्या किया, रियलाइजेशन को डेबिट किया। तो उनको मैंने पहले बता दिया रियलाइजेशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल है मतलब सारे एक्सपेंस और लॉसेस से डेबिट कर देंगे, इनकम और गेन से क्रेडिट कर देंगे। तो फर्म को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा था पार्टनर को, उसके लिए लॉस था, एक्सपेंस था, इसने रियलाइजेशन को क्या किया, डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे सर फर्म ने पेमेंट करना पार्टनर को, कैसे करें, उसका कैपिटल को बढ़ा के, तो हम आर के कैपिटल को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा सर आप आर के कैपिटल को क्रेडिट करें मतलब आर का कैपिटल भी तो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है, लेकिन तुमने देखा कि हम अंत में क्या करते हैं, आर का कैपिटल जितना क्रेडिट बैलेंस शो करता है सबका पेमेंट कर देते हैं। तो जब हम पेमेंट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, टू बैंक करते हैं ना, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, तो जब आप टू बैंक करते हो तो उसका कैपिटल बैलेंस क्या हो जाता है, उसका कैपिटल बैलेंस जीरो हो जाता है। तो पार्टनर्स का कैपिटल का पेमेंट जो भी आएगा, जो भी डेबिट या क्रेडिट होगा वो हम अंत में कर देंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट ओपन कर लेते तो उसका पेमेंट कहाँ कर पाते। इसलिए इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इंटरेस्ट अकाउंट हम क्या करेंगे, इस बार इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आप ये एंट्री सेपरेटली लिख लीजिए जरूर से प्लीज, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर ही। Now see, we are having a stock worth with how much? We are having a stock worth with 7,000. We are having a stock worth with 12,000, and this stock has been taken over by RIA at rupees how much 7,000. इस स्टॉक को किसने एक्वायर कर लिया,
सर रिया ने 7,000 पे। अब जरा तुम देखो, ये बिल्कुल क्लियर का पॉइंट बोल रहा है ना, डेट हमारा 4th पॉइंट, ठीक है, दैट स्टॉक वॉज टेकन बाई रिया एट 7,000, एट 7,000 7,000 पे ले रही हैं। मेरे पास 12,000 का स्टॉक था, उसको रिया लेके गई कितने में, 7,000 पे। अगर 12,000 का स्टॉक को रिया 7,000 लेके जा रही है, फायदा नुकसान, नुकसान कितने का नुकसान हो जाएगा, 5,000 का। इस 5,000 का जो लॉस है, इसका बैलेंस अपने आप रियलाइजेशन शो हो जाएगा। मैं तुमको दिखा दूँ कैसे शो होगा। एंट्री पास करते हैं। अगर फर्म से कोई स्टॉक पार्टनर, ये रिया है मान लो, ठीक है, अगर फर्म से कोई स्टॉक असेट पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर फर्म को पेमेंट करेगा, है ना। ये फर्म है और ये रिया चक्रवर्ती हैं। अगर ये स्टॉक लेके जा रही हैं तो ये क्या करेंगे, ये फर्म को पेमेंट करेंगे। अब ये फर्म को कैश पेमेंट तो करने वाली नहीं है, तो फर्म क्या करती है, फर्म कहती है रिया जेल जाने वाली है ना। फर्म क्या कहेगी, फर्म कहेगी रिया हम तुम्हारे कैपिटल को क्या कर लेते हैं, स्टॉक अमाउंट से घटा देते हैं। तो जो रिया ने स्टॉक टेक ओवर किया, रिया ने एसेट लिया, रिया ने पेमेंट करना, पेमेंट रिया ने करना नहीं है, तो इसलिए फर्म ने क्या किया, उसके कैपिटल को घटा दिया, है ना। तो रिया जो स्टॉक लगेगा उसकी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बन जाएगी, सर रिया का कैपिटल नाम की लायबिलिटी घट रही है, इसलिए रिया कैपिटल को हम कर देंगे क्या, डेबिट। और स्टॉक नाम का एसेट जा रहा है, हमको स्टॉक को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम स्टॉक ऑलरेडी रियलाइजेशन और ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए हम किसको क्रेडिट करेंगे, हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे। और हमारी एंट्री बन जाएगी क्या, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें कोई इशू नहीं आना है। होपफुली दिस इज क्लियर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एट 80% बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट रियलाइज करता हूँ 80% बुक वैल्यू पे। इसके कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ी देर बाद तुमको समझाऊंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000 पेड बाई दिव्या। सर इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग हु विल बियर द एक्सपेंस, तो फर्म विल बियर द एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था, 6,000 था। इसको बियर कौन करेगा, मेंशन नहीं था, बोला दिव्या ने पेमेंट कर दिया। सर एक ऐसा एक्सपेंस जो फर्म ने बियर करना था, फर्म के बिहाफ पे दिव्या ने पेमेंट कर दिया है। अगर दिव्या ने पेमेंट किया तो फर्म पेमेंट किसको करेगी, दिव्या को करेगी। कैसे करेगी, दिव्या के कैपिटल को बढ़ा के। आपकी एंट्री बड़े आराम से बन जाएगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। आराम से रियलाइजेशन एक्सपेंस था, इस तरह रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, और फर्म ने पेमेंट दिव्या को करना है, इसे दिव्या के कैपिटल को बढ़ाना होगा। दिव्या के कैपिटल बढ़ाने के फर्म ने क्या, डी के कैपिटल को कर दिया क्रेडिट। हमारी एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। दिस इज आवर एंट्री, नो इश्यूज आर देयर। चलो, तो ये सारी एंट्री तुमको क्लियर हो गई। एक एंट्री और तुमको मैं समझाना चाहूंगा, दैट इज दिव्या का लोन। यहाँ तक क्लियर है सबको ना, नो इश्यूज आर देयर, नो प्रॉब्लम। नाउ विल सी द लास्ट पॉइंट। तुम जरा ध्यान से देखो, हमको बैलेंस शीट कैसेट पे क्या दिया हुआ है, डी का लोन दिया हुआ है। अब भाई डी का लोन था, मतलब ध्यान से देखो, ये फर्म है और ये डी है पार्टनर, ठीक है। डी ने क्या किया, डी ने फर्म से लोन लिया, कितने का, 2,000 रुपए का। तो जब फर्म डिसॉल्व होगी, तो डी नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ सच लोन और नॉट। अगर डी ने फर्म से लोन लिया है, 2,000 रुपए का लोन है, तो फर्म के लिए तो असेट हो गया, इसलिए बैलेंस शीट असेट साइड पे अपीयर हो गया। तो अगर जब फर्म डिसॉल्व होगी, जब फर्म वाइंड अप होगी, बंद होने वाली होगी, तो डी को इस लोन का रीपेमेंट करना चाहिए था। अब फिर वही बात आ गई ना, मैं तुमको समझाया कि हर अमाउंट जो फर्म ने चार्ज करना है पार्टनर से, कैश में मिलने वाला नहीं है, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स के कैपिटल को, फर्म ने कहा डी से भैया 2,000 रुपये लूंगा वापस कर दो, डी नहीं दे रहा था, तो फर्म कहते मत दो, तुम्हारा कैपिटल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम तुम्हारे कैपिटल से क्या करें, 2,000 रुपये घटा देंगे, और 2,000 घटाने के बाद जो कैपिटल का बचा हुआ बैलेंस है वो तुमको हम वापस करेंगे। तो फर्म क्या करेगी, डी के कैपिटल को घटा देगी। अब तुम ध्यान से देखो, तो जब डी के लोन को फर्म रीपे होगा, उसका पेमेंट होगा, तो कैपिटल घटा के होगा, एंट्री क्या बनेगी, डी लोन नाम का असेट घटेगा। डी लोन देखो असेट है, इस बार ध्यान देखना, लोन है, लायबिलिटी मत समझ लेना। लायबिलिटी तब होती है जब फर्म ने लोन लिया होता है, इस बार फर्म ने लोन दिया है, इसलिए लायबिलिटी नहीं असेट है। तो फर्म में डी लोन नाम का असेट घटेगा, इसलिए हम डी लोन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। असेट घटता तो क्रेडिट करते हैं, और उसके साथ साथ सर कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी घटेगी। लायबिलिटी घटती तो क्या करते हैं, हम डीज कैपिटल को डेबिट कर देंगे।
तो फॉर द रीपेमेंट ऑफ दीज लोन व्हाट इज योर एंट्री? फॉर द रीपेमेंट ऑफ दीज लोन योर एंट्री इज दीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीज लोन अकाउंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? बात पूरी नहीं हुई, पहले मुझे बताओ ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ओके गुड। इफ इट इज क्लियर ना कि डी हमारी एंट्री हो जाएगी डी के कैपिटल के डी के लोन के रीपेमेंट के लिए डीज लोन डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन। अगर आपको ये बात क्लियर तो कोई हेडेक नहीं है। तो मुझे बताओ क्या इस एंट्री में कहीं रियलाइजेशन अफेक्टेड हुआ? कहीं रियलाइजेशन डेबिट या क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ ना। अगर इस एंट्री में रियलाइजेशन कहीं डेबिट नहीं हुआ, कहीं क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब इस एंट्री की पोस्टिंग रियलाइजेशन में नहीं पड़ेगी। हम सीधे डी के लोन नाम के एसेट को क्या करेंगे? डी के कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। मतलब बैलेंस शीट के एसेट से डी लोन नाम का एसेट घट जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेट से डी कैपिटल नाम की लायबिलिटी घट जाएगी। बात होगी बराबर, यहीं पे निपट गया बात। रियलाइजेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके वेरी फाइन। दिस पॉइंट इज एंट्री सारे लिख लेना, ये सारी एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ना तो क्वेश्चन है अकाउंट क्या क्या बनाना होगा हमको इस बार क्वेश्चन में। एक तो हमको बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, बड़ा कॉमन सा है, वो तो बनना ही बनना था सर। तो देखिए मैंने रियलाइजेशन का फॉर्मेट यहाँ ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है। तो वी विल प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज आवर रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगे तो उसको सीधी कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सर आर का लोन पार्टनर का लोन है, तो उसके लिए अकाउंट और बनाएंगे, पार्टनर लोन अकाउंट। 2 लाइन का बिल्कुल छोटा सा या आर लोन अकाउंट। डी का लोन अकाउंट बी बना देंगे। एंट्री तूने लिखी हुई है रीपेमेंट के टाइम की, तो एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? बी का लोन अकाउंट, बिल्कुल 2 लाइन का। और अब बनाएंगे क्या हम? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर्स आर देयर, तो 2 कॉलम अमाउंट के यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। सिंस 2 पार्टनर्स आर देयर, एक दिव्या और रिया, ठीक है। और एक हमको बनाना बैंक अकाउंट। बैंक के लिए जगह कम है तो पहले ये सब बना लेंगे, उसके लास्ट में इसको मिटा के यहाँ पे बैंक अकाउंट बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट की, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो फॉर्मेट में लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट, और तुम अपनी कॉपी में जरूर से यहाँ पे एक लाइन खींच के पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख देना। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है, तो वो खुद से लिख सकते हैं, भले गलतफहमी मेरी तो क्या हुआ। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, शुरू करते हैं। सर कैश का बैलेंस हमको पहले असेट को रिकॉर्ड करते हैं। असेट को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? आपकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, ठीक है ना। हमारी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। रियलाइजेशन डेबिट था, अकाउंट के डेबिट साइड पर यहाँ पे सारे असेट का नाम लिखोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं असेट का नाम लिखने से। लेकिन सर कैश को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो कैश का बैलेंस वो कहाँ चल जाएगा? सर वो कैश अकाउंट में जाएगा, वो यहाँ पे आने वाला नहीं है। लेकिन बाकी असेट जो हो तुमको तो लिख ही सकते हो, तो लिखना शुरू कर लो। टू डेटर्स। सर अगर हमको प्रोविजन दिया हुआ है तो डेटर को क्या करते हैं? मैंने दोस्तों डिस्कस किया, डेटर को लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू पे, और उससे रिलेटेड लायबिलिटीज को हम भी क्या करेंगे? रियलाइजेशन में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने लिख दिया डेटर्स, यहाँ कितना डेटर लिखा? 42,000। और प्रोविजन लायबिलिटी है, जब आप लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करो तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी खत्म होगी तो उसको डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन क्रेडिट था, आप अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्या क्या लिखोगे भाई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 6,000, मैंने लिख दिया 6,000, ठीक है। बाकी एसेट जो है उसको ऐसे रिकॉर्ड कर लो फटाफट। मैंने रिकॉर्ड कर लिया। टू स्टॉक एट ₹12,000। नेक्स्ट वन इज टू इन्वेस्टमेंट एट ₹18,000। नेक्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी एट ₹39,000। एंड आफ्टर दैट डी का लोन, तुमको पता है डी का लोन क्या है? सर डी के लोन को रियलाइजेशन लिखेंगे नहीं, मैंने तुमको एंट्री दिखाई थी। आपकी एंट्री क्या नहीं थी? सर डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन, आप एंट्री लिखी हुई लास्ट में, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन। इन दैट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट वाज नॉट बीन अफेक्टेड, तो उसकी पोस्टिंग वहाँ पे होगी नहीं, ठीक है। डी का लोन सर क्योंकि असेट है तो हमने यहाँ देखो एक बना दिया असेट, डीज लोन अकाउंट।
असेट है एंड असेट्स ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस, तो मैंने लिखा, आप लिख दिया टू बैलेंस बी डी, कितना लिखोगे 2000, ये हो गया। अब आगे एंट्री के साथ से पोस्टिंग भी कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। आपकी एंट्री क्या बनी थी, आपने एंट्री पास में आप बनाया था आपने डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट, उस एंट्री में डी का लोन क्रेडिट था, आप चाहो तो अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आओ, यहाँ क्या लिखो, बाई डीज कैपिटल अकाउंट कितना 2000, मतलब इसका क्या है कि आपने डी के लोन को क्या किया, डी के कैपिटल से एडजस्ट कर लिया। सर यहाँ पे बात खत्म हो गई, अब डी लोन की लायबिलिटी भी नहीं, डी लोन नाम का असर नहीं रहा और डी कैपिटल की लायबिलिटी 2000 से घट गई है। इसकी पोस्टिंग हमारी याद रखना पार्टनर कैपिटल में भी होगी, क्योंकि उस में डी का कैपिटल इफेक्टेड हुआ है, वो बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं सर, असेट साइड की हमने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली, लायबिलिटी साइड की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हमने फटाफट लिखना शुरू कर दिया, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना लिखोगे 60,000, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट, आर का लोन, आर का लोन तो सर पार्टनर का लोन है, और पार्टनर का लोन कहाँ से होगा, तो अलग से लोन अकाउंट में। इस बार आर का लोन लायबिलिटी है, और तुमको पता है कि आर का लोन अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होते हैं। मैं यहाँ लिख दिया बाई बैलेंस बीडी, कितना लिखो बाई बैलेंस बीडी करके आर लोन में, दैट इज 15,000। नेक्स्ट वन इज व्हाट, जनरल रिजर्व, यू नो द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। सर इंटरनल लायबिलिटी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने क्रेडिट साइड पे देखो यहाँ पे लिख दिया बाई जनरल रिजर्व, एंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 15,000। इस 15,000 किसको शेयर मिलेगा, इस 15,000 शेयर होगा डी का और आर का, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 7,500 ईच, 7,500 विल बी डी का शेयर एंड द सेम इज 7,500 विल बी द आर का शेयर, डी का और आर का शेयर हो गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमारी क्या है, मैंने दोस्तों पहले डिस्कस किया है, ये रिलेटिंग लायबिलिटी है, किससे रिलेट करती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती है फंड, क्योंकि रिलेटिंग लायबिलिटी है। आपने असेट को कहाँ लिखा है, आपने असेट को रियलाइजेशन में रिकॉर्ड किया इन्वेस्टमेंट, ये देखिए, तो उससे रिलेटेड जो लायबिलिटी वो भी क्या होगी, हमारे रियलाइजेशन में रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे आप क्रेडिटर को रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी रिकॉर्ड कर लोगे, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड दैट कंटेन बैलेंस रुपीज हाउ मच 2,000, तो मैंने लिख दिया 2,000। आफ्टर राइटिंग द बैलेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमको आर का और डी का कैपिटल दिया हुआ है, एंड यू नो द ट्रीटमेंट ऑफ आर एंड डी का कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी के हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो मैंने क्रेडिट साइड पे बाई बैलेंस बी डी, डी का कैपिटल इज आर का कैपिटल इज हाउ मच 30,000, तो मैंने आर के कॉलम में 30,000 लिख दिया, एंड डी का कैपिटल इज हाउ मच 10,000, तो मैंने डी के कॉलम कितना लिख दिया 10,000 लिख दिया, संभाल के लिखना, लिख लिया। अब सर पार्टनर का कैपिटल लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद अब हम अपने आते हैं पेमेंट पे, एडिशनल पॉइंट वन को जो कह रहा था। पहला क्रेडिटर, सर क्रेडिटर को देखो एक लायबिलिटी थी 60,000 की, ठीक है, लायबिलिटी क्या करती है, हमारे 35,100 पे असेट ले जाती है। पहले आप एक बात याद रखो, जब कोई लायबिलिटी क्या करती है, असेट को टेक ओवर कर लेते तो उसकी नो एंट्री होती है। लॉजिक भी जानने की कोशिश करेंगे नो एंट्री क्यों होती है, पहले ये जान दो। अगर कोई लायबिलिटी क्या करे, किसी असेट को टेक ओवर कर ले, भाई क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी, तो मतलब एक ऐसा पार्टी जिसको मुझे पेमेंट करना था, कितना, मान लो यहाँ पे 2 क्रेडिटर हैं, ठीक है, हमारे पास मान लो 2 क्रेडिटर है, 60,000 में हमारे पास 2 क्रेडिटर हैं। एक क्रेडिटर कितने का, एक क्रेडिटर हमारा 39,000 रुपीज़ का, तो दूसरा क्रेडिटर कितने का हमारा हो जाएगा, दूसरा क्रेडिटर हमारा हो जाएगा सर 39,000 घटा दो 40-50, सॉरी एक क्रेडिटर हमारा 35,100 रुपीज़ का, और दूसरा क्रेडिटर हमारा कितने का 24,900 रुपीज़ का। मान लो 2 क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर तो एक्यूमुलेटेड क्रेडिटर होता है, 2 क्रेडिटर है, क्रेडिटर ए एंड क्रेडिटर बी। क्रेडिटर ए जिसको मुझे 35,100 का पेमेंट करना था, वो 39,000 रुपीज़ का असेट लेके चल जा रहा है। देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, क्रेडिटर मान लो इसमें 2 क्रेडिटर इंक्लूडेड हैं, one is costing for rupees 35,100 and other is costing for rupees how much 24,900, ठीक है। पहले मैं तुमसे क्रेडिटर ए की बात करता हूँ,
ई पट्टा क्या कर रहा है, 39,000 रुपीज़ की प्लांट और मशीनरी को लेकर चल जा रहा है। अगर 35,100 रुपये का क्रेडिटर, ये खाली तुम्हारे समझने के लिए है, ध्यान से देखो, अगर 35,100 रुपये का क्रेडिटर क्या कर रहा है, 39,000 रुपीज़ के प्लांट को लेकर चल जा रहा है, तो फायदा कि नुकसान? 35,100 का एक क्रेडिटर था, मतलब एक क्रेडिटर ऐसा जिसको मुझे कितना पेमेंट करना है, 35,100 पेमेंट करना था। वो क्या कर रहा है, वो 39,000 का असेट को ले लेगा फुल सेटलमेंट, कह रहा है मुझे 39,000 का ये प्लान दे दो। तो फर्म का फायदा है नुकसान? नुकसान हो गया। कितने नुकसान हो गया? यस, 3,100 का नुकसान हो गया। तो वो नुकसान का इफेक्ट अपने आप पड़ गया ना यहाँ पे यार। 39,000 से डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और 35,100 से क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तुम ध्यान से देखो, 39,000 डेबिट, 35,100 से क्रेडिट, डिफरेंस अपने आप सब 3,100 का डेबिट बैलेंस। 39,000 से क्या था हमारा सर, 39,000 हमारा डेबिट था और 35,100 से क्रेडिट था, तो नेट इफेक्ट क्या होगा अपना, 3,100 का डेबिट बैलेंस। अपने आप देखो क्या हो गया, रियलाइजेशन 3,100 के डेबिट को शो करने लग गया, जो हमारा लॉस था। तो लॉस तो अपने शो होने लग जाता है। अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट को लेता है, कोई लायबिलिटी को एसेट को टेक ओवर कर लेती है, तो उसके लिए एंट्री क्यों नहीं करेंगे? एंट्री इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका इफेक्ट अपने आप रियलाइजेशन में शो होने लग जाता है। तुम देख लो, अगर इस क्रेडिटर को तो 35,100 का क्रेडिटर था, 39,000 का असेट ले लेता है, अगर हम कुछ ना करें तो 39,100 से डेबिट और 39,000 से डेबिट और 35,100 से क्रेडिट, नेट इफेक्ट सर 3,100 का डेबिट बैलेंस। And if realization is being debited by the amount of 3,100, so that is known as what? That is your realization loss. वो आपका realization loss है। Hopefully you are getting my point. What I am saying is it clear to you? ठीक है। तो अब क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करेंगे कितने के, अपने 24,900 के, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ रिमेनिंग क्रेडिटर वर्थ रुपीज हाउ मच, वर्थ रुपीज 24,900। हमारी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप बड़े आराम से पोस्टिंग कर सकते हो, एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट था, आप अकाउंट के डेबिट साइड पर होंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट लिख दो क्या, क्रेडिटर्स पेड। हाउ मच यू आर मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर? 24,900। हमने 24,900 का क्या किया, अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। होपफुली इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितने के क्रेडिटर हमारे असेट को टेक ओवर कर रहे थे, हमने उनको सब कुछ नहीं किया, रियलाइजेशन का इफेक्ट अपने आप पड़ गया, और बाकी जिन क्रेडिटर को हम पे कर रहे थे उनको मैंने अब शो कर दिया। तो इस क्रेडिटर को 24,900 के क्रेडिटर को 24,900 पेमेंट कर दिया, ना फायदा ना नुकसान, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। सर 35,100 के क्रेडिटर को ने 39,000 का असेट दे दिया, नुकसान कितने का? 3,100 का, और वो नुकसान अपने आप यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो करने लग गया। होपफुली क्लियर है, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर लोन से रिलेटेड। सर पहले तुमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, कितने का? 500 रुपीज़ का। मैंने आपको ये एंट्री बताई थी, व्हेन यू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बिकम योर एक्सपेंस। इस एक्सपेंस के लिए आप किसको डेबिट करोगे? रियलाइजेशन का डेबिट करोगे, और किसको क्रेडिट करोगे? हाँ जी, मैंने भी आपको एंट्री बताई थी इसकी, एंट्री आपको मैंने इसकी समझाई भी हुई है। होपफुली दिस इंटरेस्ट क्लियर ना। कैपिटल को बढ़ाते थे, लेकिन अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो तो लोन पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग लायबिलिटी बाय द नेम ऑफ आर कैपिटल, व्हाट विल इंक्रीज लायबिलिटी बाय द नेम ऑफ आर लोन। अगर आर के कैपिटल को बढ़ा दो तब भी बात इफेक्ट सेम आएगा, ठीक है। हम इसको ना बढ़ा के आर के कैपिटल को यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे कर देंगे उस इंटरेस्ट का, यहाँ पे ना करके बात सेम आने वाली है, इफेक्ट में कोई चेंज नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मर्जी आपकी, आप यहाँ पे कर सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, या आप चाहो तो आप कर सकते हो इंटरेस्ट 500 रुपये के इंटरेस्ट के लिए क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन। मर्जी आपकी, आप क्या करना चाहते हो। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर द करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? हमारी दूसरी एंट्री जब हम सर इंटरेस्ट को डेबिट बैलेंस शो करें, इसको ट्रांसफर करें, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, है ना। अगर आप अपनी दोनों एंट्री देखेंगे तो पहले एंट्री में इंटरेस्ट डेबिट था, दूसरी में इंटरेस्ट क्रेडिट था, इफेक्टिव हो गया। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन।
इसकी पोस्टिंग करेंगे। बस यही इंट्री डिफरेंस आके देख लो। वहाँ पे मैंने वहाँ तुमको बताया था कैपिटल के थ्रू, तुमने यहाँ पे लोन के थ्रू ट्रीटमेंट कर लिया, बात एक ही पड़ गई। तो अब इस एंट्री को देखो तो रियलाइजेशन डेबिट था, आप अकाउंट के डेबिट साइड पर यहाँ के लिखोगे 2 आवर्स लोन ब्रैकेट लिख दो, इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट है 500। इन द सेम एंट्री आर का लोन क्या था, क्रेडिट था, हम अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, यहाँ के लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 500। होपफुली क्लियर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल कर लेते तो इसकी पोस्टिंग कहाँ करते, आप कैपिटल में कर देते, और कैपिटल में करते भी कोई दिक्कत नहीं, तू बैंक करके यहाँ पेमेंट तो करते ही करते, ठीक है। लोन में कर दो, तू बैंक करके यहाँ पे पेमेंट कर दोगे, बात एक ही पड़ने वाली है, ठीक है। आपने लोन पे इंटरेस्ट को पेमेंट कर दिया, आगे क्या बोल रहा है, लोन के रीपेमेंट कर लिया, तो लोन का रीपेमेंट तो आप बाद में कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तुमने इंटरेस्ट उसको पे कर दिया। नेक्स्ट हमको बोल रहा है सर डेटर्स फॉर रिलाइज 10% लेस। डेटा वहाँ कितने थे, 42,000 के थे, 42,000 का 10% कितना होगा, 4,200 हो जाएगा, है ना। तो डेटा हमारे कितने में रियलाइज हो गए, हमारे डेटा रियलाइज हो गए 37,800 पे। दिस इज द अमाउंट विच इज बीइंग रियलाइज फ्रॉम द डेटा, हाउ मच 37,800। देखो इतना आ रहा कि नहीं आ रहा, मेरा कैलकुलेशन ओरल मैंने किया है, ठीक है, सही आ रहा 37,800। तो मैंने यहाँ देखो लिख दिया बाई कैश ब्रैकेट लिखो असेट्स रियलाइज, पहला तूने क्या रियलाइज किया, डेटर कितना 37,800, डेटर से रियलाइज हो गया, मैंने वो लिख दिया। नेक्स्ट हमको बोल रहा है स्टॉक इज बीन टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। स्टॉक को ले जा रहे हैं, रिया ले जा रहे कितने में, 7,000 पे। आपने स्कीम जो देखी है, अगर वो पार्टनर असेट लेके जाता है तो पार्टनर के कैपिटल को घटाते हैं, और इंटरव्यू देगी आज कैपिटल कॉन डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन फिर क्रेडिट था, आप क्रेडिट साइड पे आओगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ लिखोगे बाई आर्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन, कितने के स्टॉक लेके 7,000 पे स्टॉक लेके, ठीक है। अब चाहो तो क्योंकि पार्टनर कैरेक्टर अफेक्टेड है, डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर लो, यहाँ तो रिलेशन पहले बना लो, उसके बाद में एंट्री करते चले जाना, हम बाद में एंट्री करेंगे, पहले पूरा रिलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। आगे देखो क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट टू रियलाइज दैट 80% ऑफ बुक वैल्यू, वी आर हैविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज हाउ मच 18,000, इसका 80% मींस 20% लेस पे रियलाइज हुआ, है ना। 20% लेस में 3,600, तो 18,000 माइनस 3,600 इक्वल टू 14,400 आ गया। तो इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा मिला हमको 14,400, इन्वेस्टमेंट बेच के 14,400 पे आ रहा, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रिलेशन क्रेडिट था, अकाउंट का क्रेडिट साइड पर बाई कैश, सर ऑलरेडी यहाँ पे बाई कैश लिखा हुआ है, तो ये भी लिख दो ना इन्वेस्टमेंट कितना रियलाइज हुआ 14,400, बार बार बाई कैश लिखने की जरूरत नहीं है, असेट जब भी बेचे हुए तो यहाँ पे बाई कैश क्योंकि लिखा हुआ असेट रियलाइज है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया 14,400, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, रिलेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाई दिव्या, तो आपने इसकी एंट्री देखी थी, रिलेशन 600 था, बियर कौन करेगा, कुछ नहीं मेंशन, तो हम मानेंगे फर्म बियर करेगी, बियर करना तो फर्म ने पेमेंट किसने कर, दिव्या ने, तो फर्म पेमेंट किसको करेगी, दिव्या को करेगी, है ना। बियर के लिए कुछ नहीं मेंशन होगा, रिलेशन एक्सपेंस, तो हम क्या मानते हैं दैट सच एक्सपेंसेस विल बियर बाय द फर्म, तो बियर तो करना था फर्म को, पेमेंट किसने कर दिया, दिव्या ने, तो फर्म पेमेंट किसको करेगी, दिव्या को करेगी, दिव्या को पेमेंट करने दिव्या के कैपिटल को बढ़ाएगी और एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू दीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री में रिलेशन डेबिट था, हम अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे, क्या लिखेंगे टू दीज दिव्याज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट भले भी रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना था एक्सपेंस आपका एक्सपेंस 600, तो आपने 600 लिखना यहाँ पे, ठीक है, बात क्लियर है। अब और कोई पॉइंट बचा है क्या, नहीं सर, अब हमारे सारे पॉइंट हो गए। जब हमारे सारे पॉइंट हो जाते हैं, जब रिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमने अपनी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी इस बार किस नाम की, क्रेडिटर नाम की, और हमने देखो पूरे के पूरे 60,000 के क्रेडिटर का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। नहीं किया होता तो हम मानते हैं कि अभी नथिंग मेंशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो इट इज बीइंग अज्यूम्ड दैट सच लायबिलिटीज इज पेड एट देयर बुक वैल्यू। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, हमने इस लायबिलिटी को पेमेंट कैसे कर दिया, हमने लायबिलिटी को पेमेंट बुक वैल्यू पे कर दिया है, ठीक है। तो हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए। अब हम बड़े आराम से क्या करेंगे, अपने इसको टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0 0 8 से 12 के 2 कैरी 1 7 1 8 से 12 के 2 कैरी 1 3 4 1 5 52,200। अब हमने रियलाइजेशन को बैलेंस करते हैं और देखते हैं हमको प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है। तो बैलेंस करने में मैंने तुमको तरीका बताया, पहले यहाँ पे क्या कर लो, यहीं पे टोटल मान लो बराबर बराबर,
यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिगर इतने नज़दीक के होते हैं कि डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है कि सारा प्रॉफिट आएगा कि डेबिट साइड हैवियर कि क्रेडिट साइड हैवियर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन राइज कर जाती है। इसलिए पहले क्या करो, टोटल कर लो। मैंने टोटल फटाफट यहाँ पे मार दिया है ना। देखो 1 प्लेस पे 0, 10 प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे देखते हैं। 9 6 15 15 5 20 पे 0 करीब 2 2 2 4 2 6, हाँ 2 2 4 2 6, 8 से 14 14 9 14 में 30 30 और 4 27 के 7 करीब 2 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 13। तो डेबिट साइड का टोटल 1,37,000 आ रहा है। हम क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं, है ना। 0 0 2 6 7 8 9 10 17 के 7 कैरी 1 5 1 6 12। हाँ हमारा सर क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,27,200 आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि डेबिट साइड टोटल इज हैवियर, तो मैंने डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड लगा लिया। ठीक है, तो 1,37,000। देखो फिगर कितना नजदीक का था, इसलिए आप जब क्या करते हैं आप अंदाज लगाते तो हो सकता गलत हो जाता, तो इसलिए बेहतर क्या पहले टोटल लगा लो। आपने डेबिट साइड का टोटल इधर लिख दिया, क्रेडिट साइड का टोटल इधर लिख दिया, फिर बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग करूँ तुमको पता है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल हैवियर है, इसलिए मैंने डेबिट साइड का दोनों साइड लिखना है 1,37,000। और फिर उन्होंने क्या करना है, डिफरेंस फिगर फाइंड आउट कर लेना है। डिफरेंस फिगर तुम बड़ा आराम से फाइंड कर सकते हो। हाँ 0 0 10 में से 2 8 गए, 10 में 2 गए 8, और 6 में से 7 गए 9 0 0। तो कितना आ गया 9,800। क्योंकि डेबिट साइड हमारा हैवियर था, इसलिए हमको 9,800 क्या मिल गया, रियलाइजेशन लॉस मिल गया। मैंने यहाँ लिख दिया बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, दिव्या है और रिया है। किस रेशियो में ट्रांसफर करेगा, 1:1। तो उसमें रिया और दिव्या का शेयर तुम बड़े आराम फाइंड कर सकते हो। 4,900 4,900। ठीक है, टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। मैंने अपने रिलेशन लॉस को ट्रांसफर कर दिया। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को नो इश्यूज होते हैं। इफ यू हैविंग एनी इश्यूज एनी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, जैसे आपने लोन को डेबिट करना है, और कैश है जैसे आपने कैश को क्रेडिट करना। कैश नाम का असर घटता है, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दोगे। लोन नाम की लायबिलिटी घटेगी, डेबिट करोगे, कैश घटेगा क्रेडिट को, कंटिन्यू आर्स होने का डेबिट टू कैश। नो इश्यूज होते हैं। सर डी का कहानी तो वैसे समाप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने रियलाइजेशन लोन और इनके बेसिस पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जहाँ जहाँ इनमें कहीं पार्टनर्स का कैपिटल अफेक्टेड हुआ होगा, हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाएंगे, और एंट्री के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते पहले देखो, आप क्रेडिट साइड पे कहीं पार्टनर कहीं से दे सकते हो। मैं इधर से देख लेता हूँ, कहीं पार्टनर्स का कैपिटल दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट्स अंडर इन्वेस्टमेंट कैश, सर आर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, ये काहे के लिए किया था, जब आर ने क्या किया था, आर ने स्टॉक को टेक ओवर किया था। आपकी एंट्री क्या होनी थी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपने पहले एंट्री ये पास भी की हुई है, आर ने जैसा को लिया था, आपकी एंट्री बनी थी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री में आपका कैपिटल डेबिट था, आप आर के कैपिटल के डेबिट साइड पे आगे क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट लिख दो स्टॉक टेकन। रिया लेके गए स्टॉक कितने का, 7,000 रुपीज का। स्टॉक बोल रहे तो जेल में जाना ही है, तो स्टॉक भर रही हैं, लेके गए स्टॉक। ठीक है, अब देखो कहीं और पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है, सर हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, ये लॉस ट्रांसफर करने का, ये बिल्कुल अंत में करेंगे। इसके अलावा कहीं और देखो, आप डेबिट साइड पे कहीं पार्टनर कैपिटल दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है सर। ये देखिए और ये देखिए, एक तो रिया का कैपिटल फिर से यहाँ पे अफेक्टेड हुआ इंटरेस्ट 500 रुपए की वजह से। आपकी एंट्री बने क्या, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल, वही थी ना आपकी, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल। इस एंट्री में रियाज कैपिटल, रियाज इंटरेस्ट, आर इंटरेस्ट देखिए ना, ये आर लोन है, ये आर का कैपिटल नहीं, आर का लोन है। मैंने इंटरेस्ट को इस बार मैंने ये अच्छा ये एंट्री मैंने किया, मैंने कैपिटल को इस बार लोन को, इंटरेस्ट को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया, मैंने इंटरेस्ट को लोन में ट्रांसफर किया, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया है, इसलिए पोस्टिंग यहाँ पे नहीं होगी। पहले वाले मेथड में कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते थे, तब पोस्टिंग यहाँ पे होती। ठीक है, मैंने तुमको समझाया हुआ है। ठीक है, एक एंट्री हमको यहाँ पे दिख रही है, इसमें आर का कैपिटल अफेक्टेड नहीं हुआ है, इसमें देखो डी का कैपिटल अफेक्टेड हुआ। हमारी एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। डी का कैपिटल क्रेडिट है, आप क्रेडिट साइड पर यहाँ के लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, और यहाँ पे लिख लो रिलेशन एक्सपेंस। ठीक है, डी का कैपिटल विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ 600, मैंने वो भी कर लिया।
अब भैया रियलाइजेशन लॉस था, लॉस को ट्रांसफर करो एंट्री को डी टू आर टू रियलाइजेशन, डी आर का कैपिटल डेबिट था, हम डेबिट साइड के यहाँ के लिखेंगे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट लिख दो लॉस, ठीक है। डी का लॉस कितना 4900 और आर का लॉस कितना 4900, डी और आर का शेयर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो आर का लोन अकाउंट, क्या आर का लोन अकाउंट में कहीं भी कैपिटल अफेक्टेड हुआ है, कहीं कैपिटल आया नहीं आया, मतलब इसकी कहीं पोस्टिंग कैपिटल में आने वाली नहीं है। डी के लोन अकाउंट देखो कहीं कैपिटल आया, सब मुझे तो दिख गया, हाँ सर बिल्कुल आया है, देखिए एंट्री, आपकी एंट्री क्या बनेगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन, एंट्री यही बनेगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन, डी का कैपिटल डेबिट था, आप अकाउंट के डेबिट साइड पर यहाँ के लिखोगे टू डीज लोन अकाउंट, और कितना लिख दोगे डी के कैपिटल में 2000, वही जो फर्म ने डी को लोन दिया था 2000 रुपये का, उसी लोन के वजह से डी के कैपिटल को क्या किया गया, घटा दिया गया। कैसे पता घट गया, सर कैपिटल लायबिलिटी है, डेबिट पैराबोल लायबिलिटी घट रही है, तो डी के कैपिटल की लायबिलिटी क्योंकि 2000 से घट चुकी है। और कुछ देख लो ध्यान से, कहीं पार्टनर के कैपिटल अफेक्टेड हुआ तो सर और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अफेक्टेड हुआ होगा, तो हम बड़े नाम से क्या करेंगे, हम बड़े नाम से उसको बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टनर पैसा लेके आ रहा है घर से और कौन सा पार्टनर पैसा घर से लेके जा रहा है। नो इश्यूज आ जाए, चलो फटाक से इसको बैलेंस कर लेते हैं। डी के कैपिटल में मुझे लग रहा है कि क्रेडिट साइड इज हैवियर, देखो 0 7 5 11 के कैरी 7 1 8 और 18,100 मैंने यहाँ पे लिख दिया 18,100, फिर मैंने डिफरेंस फाइंड किया 0 0 11 से 9 के 10 11 2 और 7 में से 7 4 5 4 5 6 7 6 के 11,200, दिस इज अ सरप्लस 11,200 है ना, विच विल पे टू डी, ठीक है। डी का कैपिटल 18,100 आ रहा था, उनका एक्सपेंसेस इतना था, डिफरेंस सरप्लस कितना 11,200, जिसको डी को पेमेंट करना होगा, मतलब फॉर्म डी को पेमेंट करते हैं 11,200 का। उससे आर को बैलेंस करते हैं, आर के केस मुझे क्रेडिट साइड हैवी लगा, दैट इज 37,500, मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 37,500। नाउ विल फाइंड द डिफरेंस 0 0 है ना, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6 और 7 से 11 7 4 11 6 से 5 और 3 में से 2, तो 25,600 है ना। ये हमने किसको रिफंड कर दिया, आर को रिफंड कर लिया। कैपिटल रिफंड करना है, कैपिटल नाम की लायबिलिटी घटेगी, डेबिट करोगे और कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट आपने यहाँ कर दिया टू कैश। आप चाहो तो एंट्री बना सकते हो, डीज कैपिटल का डेबिट, आर कैपिटल का डेबिट टू कैश इन फिगर से, ठीक है। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज आर देयर। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट में कैश की शुरुआत के लिए ओपनिंग वाले फिगर किया था 25,000। अब तुम देख लो यहाँ जब बैंक कैश अफेक्टेड हुआ उसकी पोस्टिंग करते चले जाओ, जैसे असेट रिलाइज हुआ, हमारी एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री में कैश डेबिट था ना, एंट्री देखो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री में कैश डेबिट था, हम यहाँ पे डेबिट साइड यहाँ क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट को असेट रियलाइज, असेट कितना रियलाइज हुआ 52,000, हाँ 52,200 में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो पहली कैश की एंट्री तो ये हो गई। आगे देखो कैश कहीं और अफेक्टेड हुआ, तो इस साइड तुम देखो एक तो कैश हमारा यहाँ पे अफेक्टेड हुआ, हमारी एंट्री करने की रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट था, हम अकाउंट का क्रेडिट साइड यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट लिख दिया क्रेडिटर्स पेड, कितना पेमेंट किया आपने 24,900 का। तो ध्यान से देख लो क्या रियलाइजेशन में कहीं और कैश अफेक्टेड हुआ, तो तुम कहोगे नहीं सर कैश और कहीं अफेक्टेड हुआ नहीं, ठीक है। एक कैश यहाँ पे अफेक्टेड हुआ था और दूसरा कैश यहाँ पे अफेक्टेड हुआ। अब हम आएंगे आर के लोन में, आर के लोन में कहीं कैश अफेक्टेड हुआ, बिल्कुल सर कैश अफेक्टेड हुआ, हमारी एंट्री बनेगी आर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है, अकाउंट का क्रेडिट साइड होगा यहाँ क्या लिखोगे बाई आर लोन, और आपने लोन का कितना पेमेंट किया 15,500 का पेमेंट किया। बी का लोन देखो क्या यहाँ पे कैश अफेक्टेड हुआ, नहीं सर यहाँ पे कैश अफेक्टेड नहीं हुआ। पार्टनर के कैपिटल देखो कहीं कैश अफेक्टेड हुआ, बिल्कुल सर कैश अफेक्टेड हुआ, जब हमने पार्टनर को पेमेंट कर दिया, हमारी एंट्री बनी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट था, आओ क्रेडिट साइड एंट्री करो यहाँ पे बाई डीज कैपिटल अकाउंट कितना पेमेंट किया 11,200, उसमें था आर को कैश पेमेंट, हमारी एंट्री करो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर कैश क्रेडिट है, आओ क्रेडिट साइड क्या लिखोगे बाई आर कैपिटल अकाउंट, और पेमेंट हमने कितना किया आर के कैपिटल को 25,600,
इतना पेमेंट करने के बाद अब तुम बताओ कहीं कैश और अफेक्टेड हो रहा है तो देख सकते हो, पर नहीं अफेक्टेड हो मुझे बता दो, और कहीं अफेक्टेड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश को करेंगे बैलेंस। कैश बैलेंस होना चाहिए, कोई क्लोजिंग बैलेंस आना नहीं चाहिए, तभी हमारा रिलेशन पूरा सही है, नहीं तो कोई ने गलती कर दी है। बैलेंस कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 002 567 567 77,200। यहाँ पे कितना आ रहा है 00678 85 13 13 9 22 2 फिर 2 4 5 6 बाकी क्या 12 12 5 17 7 कैरी 1 2 3 4 5 6 7 77,200 आ गया। अब देखो मेरा कैश बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ तक मैंने कोई गलती नहीं की है। कुछ बच्चों को दिक्कत है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो मैं तुमको इन्वेस्टमेंट